नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। केम छो मजा में रहुआ लोगन के स्वागत बा सर्वेस क्लासेज केजीजी पे। हिट द टारगेट, इजी टू लर्न। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करे के नहीं भूलबो। रहुआ लोग जैसा कि रहुआ लोग देख रहल बानी, हमनी सब के बिहार भाई जितना भी बिहार के शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थी बा, जितना भी गुरु गुरुआइन बा, सबके स्वागत करता नहीं अपन चैनल सर्वेस क्लासेज केजीजी पे। ये जो चैनल बा शिक्षक बनावे के लिए, शिक्षक बनना हुआ आसान नारा के साथ रउआ लोगन के साथ जुड़ गए बा शिक्षक तब बने के बाद। और आज का जो क्लास है, ये क्लास है बीपीएससी शिक्षक भर्ती का संपूर्ण बिहार का इतिहास। बिहार का संपूर्ण इतिहास, अपन निम्न बिहार, प्यारा बिहार, चंद्रगुप्त मौर्य का बिहार, शेरशाह सूरी का बिहार, राजकुमार शुक्ल का बिहार, जयप्रकाश नारायण का बिहार, सब जानेंगे डिटेल में बिहार का संपूर्ण इतिहास। हंसते हंसते 5 नंबर जेब में करते, हंसते हंसते 5 नंबर जेब में सीरीज के तहत शिक्षक बनना हुआ आसान। जल्दी देखो, जल्दी देखो, जल्दी देखो। जैसे ये लड़की मुस्कुरा रही है, वैसे आप भी शिक्षक बनकर मुस्कुराइएगा, क्योंकि अब बीपीएससी शिक्षक भर्ती बिहार का संपूर्ण इतिहास एक मजेदार क्लास होने वाली है। और हाँ साथियों, किसी महान पुरुष ने कहा है कि बार बार पढ़ने से, बार बार विभिन्न सोर्सों से पढ़ने से अच्छा है एक बार ही क्या करना है, एक चीज को 10 बार पढ़ना। तो ये जो क्लास आपको दिया जा रहा है, इसको आप 3 से 4 बार कर लीजिए और यकीन के साथ जाइए, क्योंकि इससे बाहर आपके एग्जाम में बिहार स्पेशल नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि शिक्षक की परीक्षा पहली बार हो रही है। और जब पहली बार एग्जाम हो रही है तो एग्जाम क्या होगा, हल्का ही होगा। ओके, सीटेट में कितना नंबर चाहिए, साउंड की एचडी क्लास, साथ ही साथ बीपीएससी शिक्षक भर्ती के लिए यूडुटेरिया का सेट प्रैक्टिस, सब कुछ मिल रहा है आपको हमारे चैनल सर्वेस क्लासेज केजीजी पे। अब्बा तंत्र खुश हो जाई, करने इंटरफेयर, सेट प्रैक्टिस, संपूर्ण जीके, सब कुछ, एवरीथिंग एवरीथिंग इज हियर ऑन योर चैनल सर्वेस क्लासेज केजीजी। अब स्टार्ट करते हैं हम लोग, और वो है हमारा आज का इतिहास। और इतिहास में हम लोग पूरा बिहार का पूरा कंप्लीट इतिहास पढ़ेंगे साथियों, पूरा डिटेल के साथ पढ़ेंगे, बिना कोई। वैसे आप बिहार देख रहे हैं, अगर आप जानना चाहते हैं तो जान लाइए कि बिहार के उत्तर में क्या है, नेपाल है। बिहार के उत्तर में क्या है, नेपाल है, नेपाल है, नेपाल है, नेपाल है। नेपाल के साथ सीमा साझा करने वाले जिलों की संख्या देख लीजिए आप लोग। नेपाल के साथ सीमा साझा करने वाले जिलों की संख्या देख लीजिए आप लोग। 1 नंबर में पश्चिम चंपारण, 2 नंबर में पूर्वी चंपारण, 3 नंबर में सीतामढ़ी, 4 नंबर में मधुबनी, 5 नंबर में सुपौल, 6 नंबर में अररिया और 7 नंबर में किशनगंज। तो ये सभी जो है जिले किसके साथ, नेपाल के साथ सीमा साझा करता है। कुल कितना जिला, तो पश्चिम चंपारण सर्वाधिक, उसके बाद आपका पूर्वी चंपारण, उसके बाद सीतामढ़ी, उसके बाद मधुबनी, उसके बाद सुपौल, उसके बाद अररिया और उसके बाद किशनगंज। और इधर आपका क्या है, तो यूपी। यूपी वाला ठुमका लगाओ, तो इधर क्या है, यूपी है। यूपी के साथ पश्चिम चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण, भोजपुर, बक्सर, बक्सर, कैमूर और थोड़ा सा यहाँ रोहतास। तो यूपी के साथ कितने, 8 जिले। और नीचे है आपका क्या चीज, झारखंड। तो क्योंकि ये क्वेश्चन आता है इसलिए करा रहे, झारखंड के साथ देख लीजिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6। झारखंड के साथ सीमा साझा करने वाले जिलों की संख्या 6 और ये 7। तो टोटल कितने जिले हैं, 7। और ये है आपका पश्चिम बंगाल, 1, 2, 3। तो आपसे क्वेश्चन पूछे ऐसा कौन सा जिला है जो कि ऊपर नेपाल से और नीचे बंगाल से सीमा साझा करता है, तो आप लोग कहिएगा वो है किशनगंज। और बिहार का सबसे पूर्वी जिला है किशनगंज। ओके, और बिहार का सबसे उत्तरी जिला है क्या चीज आपका, उत्तरी जिला है पश्चिम चंपारण। और बिहार का सबसे दक्षिणी जिला क्या है आपका, गया। गया। तो आइए स्टार्ट करते हैं बिहार का विशेष दमदार सीरीज है साथियों। इतना करने के बाद आप लोग क्या कीजिए, बस इसको 2 से 3 बार, और पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल ही जाएगा, तो 2 से 3 बार पढ़िए और भूल जाइए। एक बार बिहार का परिचय देख लेते हैं। बिहार का प्राचीन नाम बिहार था, जिसका मतलब होता है मठ या मंदिर। और मठ और मंदिर किसका, बौद्ध धर्म का। बौद्ध धर्म के पूजा स्थल को क्या कहते हैं, बिहार। बिहार के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है, नीतीश कुमार है। नीतीश कुमार बा बिहार में बिल्कुल न बाहर बा। बिहार के राज्य पशु कौन है, बैल है। और बिहार की राजकीय पक्षी है गोरैया। और गोरैया दिवस 5 अक्टूबर को डॉल्फिन दिवस मनाया जाता है।
बिहार का राज्य दिवस कब है? 1 मई 1960 को। लेकिन बिहार का जो राज्य दिवस है ये 1 मई 1960 को नहीं, ये कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को मनाया, 22 मार्च को मनाया जाता है आपका बिहार दिवस। ओके, बिहार का राजकीय फूल है गेंदा और बिहार का राजकीय वृक्ष है पीपल, और पीपल के साथ स्वास्तिक का जो चिन्ह है वो बिहार का राजकीय चिन्ह है। बिहार के वर्तमान में राज्यपाल है कौन? राजेंद्र अगलेकर। कौन है? राजेंद्र अरलेकर। ओके, याद रखिएगा। आजादी के बाद बिहार के प्रथम राज्यपाल थे जयराम दौलत राम और बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री थे श्री कृष्ण सिंह। और शेरशाह सूर्य ने पाटलिपुत्र प्राचीन भूमि पर पटना शहर की स्थापना की थी। और पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की थी? उदयन ने। किसने की थी? उदयन ने की थी। क्वेश्चन नहीं आएगा पाटलिपुत्र को पहले किसने बसाया था? उदयन ने। बिहार में कुल जिले कितने हैं? 38 जिले हैं। ओके, दिखा दिए हैं। और बिहार का क्षेत्रफल कितना है? 94,163 वर्ग किलोमीटर। और बिहार की जनगणना 2011 के अनुसार बिहार की जनसंख्या है 10,03,84,687 ओके, और पुरुष जनसंख्या लगभग 5,41,85,347 और महिला जनसंख्या है 4,96,19,290। बिहार की जनसंख्या घनत्व है 1102 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, जो कि भारत में क्या है? भारत में फर्स्ट रैंक पर है। फर्स्ट रैंक जनसंख्या घनत्व में पहले स्थान पर भारत में कौन है? तो बिहार है राज्यों में। बिहार की साक्षरता दर मात्र 63.832% है, और जिसमें पुरुष साक्षरता दर 73.3% और महिला साक्षरता दर 53.33% है। ओके, आइए और देखते हैं। कहता है बिहार में लिंगानुपात क्या है? तो प्रति 1000 पुरुषों पर मात्र 916 महिलाएं हैं। प्रति 1000 पुरुषों पर मात्र 916 महिलाएं हैं। और आपको अभी हाल ही में करंट अफेयर जो रोज कराते उसमें बताए थे कि बिहार के 19 जिलों में लिंगानुपात कम हो रहा है। बिहार में हिंदू आबादी है 83.2% और मुस्लिम आबादी है 16.5%। पटना श्री गुरु गोविंद सिंह सिखों के आखिरी गुरु का जन्म स्थल है, होने के कारण सिखों के लिए काफी महत्वपूर्ण स्थल है। हाल ही में गुरु गोविंद सिंह की 350वीं जयंती मनाई गई, जिसे प्रकाश वर्ष नाम दिया गया। बिहार के सोनपुर का पशु मेला प्राचीन काल से दुनिया भर के प्रसिद्ध है, जो कार्तिक पूर्णिमा पर आयोजित होता है। कब? कार्तिक पूर्णिमा पर। और गंडक प्लस गंगा के संगम पर क्या होता है? सोनपुर मेला आयोजित होता है। बिहार में कुल मिलाकर 38 जिले हैं। जनसंख्या के मानकों में तो सबसे बड़ा जिला कौन है? पटना। और सबसे छोटा जिला शेखपुर जनसंख्या में। वही क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जिला कौन है? पश्चिम चंपारण। और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला कौन सा है? शिवहर। कौन सा है? शिवहर। लोक नृत्य, बिहार का लोक नृत्य क्या है? नर्दी, कीर्तनिया, नाच, होली, उपलक्ष्य में कजरी, देवहर। देवहर जानते हैं? हो राजा हो, ऐसे जो गाता है देवहर। डुमचक, डुमचक जो महिलाएं शादी में करती है, मिथिला की महिलाएं खास करके शादी विवाह में। धन कटनी, फसल कटनी। प्रमुख फसलें हैं धान, गेहूं, मक्का, दाल, गन्ना, आलू, तंबाकू, तिलहन, प्याज, मिर्च, पटसन, मेवस्ता और मखाना। जनजातियां हैं खोंड, बुर्थी, विरजा, विंझया, किसान, परिया, पहरिया, बिरहोर, सवार, गोरट, पहाड़ी, कोरवा इत्यादि। ओके, आइए और देखते हैं। ये क्या है? बिहार का एक सामान्य परिचय है जहां से क्वेश्चन आ जाता है। संस्थान है बिहार इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बायो इंफोटेक्स ऑफ टेक्नोलॉजी। पटना में इतिहास का सबसे बड़ा आविष्कारक में से एक, जीरो के आविष्कारक। कहां से? आर्यभट्ट की। आर्यभट्ट की भूमि क्या थी? पटना। पटना की एक जगह है, पास एक जगह है तारे गाना, वहीं पर आर्यभट्ट का क्या हुआ था? रिसर्च सेंटर था। बिहार में मौर्य सम्राट की राजधानी क्या थी? मौर्य सम्राट की राजधानी बिहार के मगध में गिरिराज थी पहले, फिर पाटलिपुत्र बनी। 1764 में बक्सर की लड़ाई के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी को बिहार, बंगाल और उड़ीसा पर कर वसूलने का अधिकार मिला और द्वैध शासन की शुरुआत होगी। द्वैध शासन की शुरुआत। ओके, शहनाई बजाने वाले प्रसिद्ध बिस्मिल्लाह खां भी बिहार से थे, जिनको 2001 में क्या मिला? भारत रत्न दिया गया। किसे? बिस्मिल्लाह खां जी को। ओके, 2001 में भारतीय संस्कृति में पुरातन विश्वविद्यालय नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालय की धरती। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कौन करेगा? कुमारगुप्त करेगा, 412 ईस्वी में करेगा, बताएंगे। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना कौन करेगा? धर्मपाल करेगा, बताएंगे। आगे सब है थे। यह पर मर्यादा पुरुषोत्तम राम और लक्ष्मण को शिक्षा संपन्न हुई थी। और आपको पता है कि बक्सर है, बक्सर में ही भगवान ने किसको? तारिका का वध किया था, तारिका सुर का। ओके, तो आप लोग जानते ही होंगे। 2014 में बिहार की सरकार ने दुनिया का सबसे बड़ा वाईफाई जोन बनाया, जो बिहार की राजधानी पटना में है, जो वो 20 किलोमीटर लंबा है। आज से 2600 साल पहले भगवान महावीर और भगवान बुद्ध ने बिहार की भूमि को अहिंसा की भूमि का उपदेश दिया था, और उसी भूमि पर दो धर्मों की उत्पत्ति हुई थी, जो बौद्ध धर्म और जैन धर्म से संबंधित है।
गंगा नदी यहाँ मुख्य नदी है जो पश्चिम से पूर्व की ओर बहती हुई बिहार राज्य को दो भागों में बांटती है। और गंगा की मुख्य सहायक नदियां हैं सोन, गंडक, फल्गु। हर मंदिर हर मंदिर, छोटी पटन देवी, बड़ी पटन देवी, महावीर मंदिर, शीतला माता मंदिर, इस्कॉन मंदिर। इस्कॉन मंदिर कहाँ है? पटना। नौलखा मंदिर कहाँ है? बेगूसराय। सूर्य मंदिर कहाँ? औरंगाबाद। याद रखना, ये सब क्वेश्चन आ जाता है। पटन देवी मंदिर कहाँ है? पटना। महावीर मंदिर कहाँ है? पटना। शीतला माता मंदिर कहाँ है? पटना सिटी। यहाँ की मुख्य भाषा हिंदी, उर्दू, मैथिली, भोजपुरी, मगधी, अंगिका है तथा आधिकारिक भाषा हिंदी और उर्दू है। किरे समझ में आ रहा छो? कौन कैसी भाषा है? इस सभी भाषाओं में ये कैसी भाषा है? रउआ लोगन के प्रणाम। ये कैसी भाषा है? गुरु गुरुआइन के नमस्कार छे। सब एकदम निम्न बा। क्षेत्रफल में यह देश का 12वां स्थान तथा जनसंख्या में तीसरा बड़ा राज्य है। ओके, इससे जनसंख्या में बड़े तीन राज्य कौन है? यूपी और महाराष्ट्र इससे बड़ा है। बिहार में विधानसभा की कुल संख्या 243। ओके, राज्यसभा की सीट है 16 और लोकसभा की सीट है 40। बिहार में चंपारण में गांधी जी ने अपना प्रथम सत्याग्रह किया था। चित्तरंजन दास 1922 को इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष थे और यह अधिवेशन कहाँ हुआ था? गया में। राहुल संकतियान 1920 में असहयोग आंदोलन में छपरिया में सक्रिय थे। क्वेश्चन आता है, राहुल संकतियान 1920 में कहा सक्रिय थे? दुनिया का सबसे पहला गणराज्य बिहार के वैशाली में था, लिच्छवी गणराज्य। ओके, 26वां साल पहले बिहार के सबसे ज्यादा शांति प्रिय यानी अहिंसा भूमि प्रिय भूमि कहा जाता था। बोध गया और पावापुरी में लोग शांति प्राप्त करने के लिए आते थे और आज भी आते हैं। बोध गया और पावापुरी, बोध गया भगवान बुद्ध की धरती और पावापुरी भगवान महावीर की जयंती स्थल है पावापुरी। ओके, आगे आइए। कहता है भारत में 4 महान राजा इसी राज्य से थे। जो क्या था आपका? समुद्रगुप्त, सम्राट अशोक, ओके, राजा विक्रमादित्य और चंद्रगुप्त मौर्य। नालंदा विश्वविद्यालय दुनिया का सबसे पुराना विश्वविद्यालय कहाँ है? भारत के बिहार में था। पुरातन काल में बिहार देश की व्यापारिक राजधानी हुआ करती थी। तब देश का 40% व्यापार सिर्फ मगध, वैशाली, मिथिला, विदेह, अंग, शाक्य प्रदेश, फीजी से। मतलब बिहार का देख रहे हैं गौरव। 80 के दशक तक बिहार में मिथिलांचल में श्री राम को भगवान नहीं माना जाता था। हालांकि अब कुछ लोग यहाँ भगवान राम की पूजा करने लगे हैं। मिथिलांचल जो है राम की क्या थी? ससुराल थी। और दामाद को कौन भगवान मानता है? उसको गरीबे करता है। तभी भी मिथिला में शादी ब्याह के मौके पर राम जी को गाली दिया जाता है। विवाह पंचमी यानी जिस दिन भगवान राम और सीता की शादी हुई थी उस दिन मिथिलांचल के लोग शादी नहीं करते हैं। विश्व स्तर पर हुए ज्योग्राफिकल एवं एग्रीकल्चरल सर्वे के अनुसार पूरे विश्व में सबसे ज्यादा उपजाऊ जमीन कहाँ की है? बिहार की। ओके, अब कहते हैं यदि आंध्र प्रदेश और केरल को से संयुक्त स्तर पर बिहार की तुलना की जाए तो आज बिहार में स्नातक प्रतिशत इन दोनों राज्यों से ज्यादा है। स्नातक के छात्र क्या है? ज्यादा है। शिक्षा भले कम है लेकिन स्नातक बहुत आदमी कर लिया है, इसलिए तो शिक्षक भर्ती में भीड़ है। बिहार का विकास दर 14.48% है, जो कि यह साबित करता है कि बिहार देश के तेजी से विकास करने वाले राज्यों में है। बिहार में कवि कोकिल विद्यापति का जन्म हुआ और देश के पहले राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद का भी। बिहार में गंगा, बागमती, कोसी, कमला, गंडक, घाघरा, सोन, पुनपुन, फगलू, किऊल आदि नदियां हैं, सब कराए हुए हैं बिहार के जलवायु में। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वीडियो देख सकते हैं प्यारे गुरुजी। बिहार के कोचिंग सेंटर सुपर 30 को अमेरिका के टाइम मैगजीन ने सबसे संस्थान की सूची में शामिल किया है। सुपर 30 आनंद सर का मूवी भी बन चुका है। 1885 में बंगाल और बिहार की भूमि पर किराएदारों के अधिकारों को बंगाल किराएदारी अधिनियम कहते हैं। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजू एक कातिल में है। बिस्मिल ने लिखा था। किसने लिखा था? राम प्रसाद बिस्मिल ने। मौलाना हसरत मोहाली ने 1921 में पहली बार पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की थी। कौन? मौलाना हसरत मोहानी। ओके, कहता है ग्रैंड ट्रंक रोड का नाम बदल कर क्या रखा गया है? शेरशाह सूरी मार्ग रखा गया है। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में जनसंख्या घनत्व कितना था? 1.106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। बिहार में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या कितनी है? 8
और सबसे लंबा राष्ट्रीय मार्ग कौन है? NH-31। ओके। बिहार के किस वर्ष दूरदर्शन केंद्र की स्थापना की गई थी? 1878 में। कहा? मुजफ्फरपुर में। ओके। बिहार में किस नगर में दूरदर्शन का प्रथम केंद्र बना? मुजफ्फरपुर में। नेपाल जाने के लिए बिहार के किस हवाई अड्डे का सर्वाधिक प्रयोग होता है? रक्सौल का। कहाँ स्थित है? पूर्वी चंपारण में। बिहार की सीमा किस देश की सीमा से स्पर्श करती है? नेपाल की। बिहार में संगीत का प्रारंभ किस युग से होता है? वैदिक युग से। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 1764 में, 22 अक्टूबर। और बक्सर के युद्ध में क्या हुआ था? डिटेल आगे है। बिहार की जलवायु किस नाम से जानी जाती है? मानसूनी जलवायु। बिहार में शीतकालीन वर्षा किस कारण होती है? भूमध्य सागर की और आने वाली चक्रवातों से। बिहार में मानसून कब लौटता है? मध्य अक्टूबर में। गंगा नदी बिहार के किस जिले में प्रवेश करती है? भोजपुर में। भोजपुर, इसी को आप लोग बक्सर कहते हैं। बक्सर जिले में कह दीजिए, बक्सर के चौसा में। ठीक ना। बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? कोसी को। बिहार के किस भाग में अपोड मिट्टी की प्रधानता है? गंगा के उत्तरी मैदान में। अपोड मतलब जलोढ़ मिट्टी की प्रधानता है। ठीक ना। लाल मिट्टी बिहार के किस भाग में मिलती है? गंगा नदी के दक्षिणी भाग में। चावल के उत्पादन में बिहार में देश में कौन सा स्थान है? 5वां स्थान। चावल के उत्पादन में बिहार का देश में 5वां स्थान है। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल। बिहार में सर्वाधिक जूट पैदा किया जाता है कहां? पूर्णिया जिले में। मोस्ट इंपॉर्टेंट। ओके। बिहार का तंबाकू उत्पादन में भारत में कौन सा स्थान है? 6वां स्थान। तंबाकू उत्पादन में 6वां स्थान कहां है? बिहार का है। पहले स्थान पर कौन है? आंध्र प्रदेश है। जूट के उत्पादन में बिहार का स्थान है दूसरा। जूट की भांति रेशे की फसल जो बिहार में पैदा होती है वो कौन है? मेस्टा, जिसको आप लोग क्या कहते हैं? सोन। सैन नहीं कहते, पटसन। ओके। हुक्का पाती, खेल सुकराती, लक्ष्मी घोड़ा बाहर में जो यूज करते हैं। बिहार में नहरों द्वारा सिंचाई किस भाग में अधिक होती है? उत्तर गंगा का उत्तरी मैदान। हिंदुस्तान फर्टिलाइजर्स लिमिटेड के अधीन नगरों में से कहां उद्योग स्थापित की गई है? बरौनी में। बिहार में 250 से अधिक बीड़ी बनाने के कारखाने, परंतु सिगरेट का विशाल कारखाना एक ही स्थान पर। वह स्थान है शाहपुर। शाहपुर कहां? मुंगेर। ओके। बिहार का एकमात्र तेल शोधक कारखाना किस स्थान पर है? बरौनी में। बिहार के किस नगर में बिहार स्टेट स्कूटर्स लिमिटेड की स्थापना की गई? फतुहा में। फतुहा कहां स्थित है? पटना का ही उपनगर है। 17वीं शताब्दी में बिहार में सोने की खाने कहां स्थित थी? पटना में। सोने की खाने। और अभी बिहार में सोना कहां मिला है? जम्मू में। बिहार में रेल परिवहन का शुभारंभ कब हुआ? 1860-62 में। बिहार राज्य की प्रथम रेलवे का नाम क्या था? ईस्ट इंडिया रेलवे। बिहार में प्रथम रेल लाइन का निर्माण किस स्थान से किया गया? किंडल से लेकर आसनसोल। इसको आप लोग लिखिए, क्यूल से लेकर आसनसोल। क्यूल से लेकर आसनसोल। बिहार के कई रेलवे रेलवे द्वारा परिवहन संपन्न संपन्न होता है केवल एक को छोड़कर। वह कौन सा है? वह मध्य पूर्व रेलवे। मध्य पूर्व रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? बिहार में। अतः बिहार से गुजरने वाली राष्ट्रीय मार्ग 2 ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण किसने करवाया था? शेरशाह सूरी ने। पटना विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई? 1917 ईस्वी में। ओके। बिहार का मिथिलांचल वर्तमान में किस शैली के कारण विश्व प्रसिद्ध हो गया है? बिहार का मिथिलांचल मधुबनी शैली के कारण। और मधुबनी पेंटिंग को आपको पता है संसद भवन में भी लगाया गया है। संसद भवन में भी लगाया गया। पहले महिलाएं करती थी, अब तो ये क्या है? एक व्यवसाय है। बिहार राज्य सब भाषा विभाग द्वारा प्रदत्त चाणक्य पुरस्कार किस विधा के लिए दिया जाता है? राजनीति शास्त्र के लिए। बिहार में सिखों का पवित्र तीर्थ स्थल कहां पर है? पटना साहिब में। ओके। बिहार में मुख्यतः कौन सी 3 फसलें उगाई जाती है? रबी, खरीफ और जायद। बिहार के संपूर्ण भौगोलिक क्षेत्र में कितने प्रतिशत भाग पर वन आच्छादित है? 7.4%। बढ़ गया है थोड़ा सा। बिहार का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना है? 5.28%। बिहार फसल में प्रमुख उत्पादन सबसे फसलों में किस फसल का उत्पादन सबसे अधिक होता है? आलू का। बिहार राज्य में वनस्पति प्रदेश में कौन शामिल नहीं है? सदाबहार वन। बिहार राज्य में सिंचाई का सर्वाधिक प्रयोग किया जाता है नलकूप से। बिहार की कुल सिंचित भूमि का कितना प्रतिशत भाग नहरों द्वारा सिंचित होता है? 30%। और सबसे ज्यादा कहां? रोहतास में। ओके। बिहार में कुल सिंचित भूमि का कितना प्रतिशत भाग नलकूपों द्वारा? 65%। बिहार में कोसी परियोजना का निर्माण कब शुरू हुआ है? 1954 में। मेढक परियोजना किन 2 राज्यों को परियोजना है? बिहार और उत्तर प्रदेश की परियोजना है मेढक परियोजना। बिहार किस गौरवमयी साम्राज्य का स्थान रहा है? मगध का। किस आक्रमणकारी
ने बिहार पर किए गए आक्रमण के दौरान नालंदा के प्रसिद्ध विश्वविद्यालय को नष्ट कर दिया था? तो बख्तियार खिलजी ने। बिहार के सबसे पहले स्थापित विश्वविद्यालय का नाम क्या है? पटना विश्वविद्यालय। सबसे पहले स्थापित विश्वविद्यालय का नाम क्या है? पटना। और बिहार का सबसे पुराना चिकित्सा महाविद्यालय कौन है? पटना मेडिकल कॉलेज, ठीक है, पीएमसीएच। आइए, बिहार में सर्वप्रथम किस स्थान पर कृषि विश्वविद्यालय स्थापित किया गया था? समस्तीपुर के पूसा में। अभी कहाँ है? समस्तीपुर के पूसा और भागलपुर के सबौर में है। बिहार का प्रथम हिंदी समाचार पत्र बिहार बंधु था। इसका प्रकाशन 1874 ईस्वी में किया गया था। बिहार बंधु, याद रखिएगा, बिहार का प्रथम समाचार पत्र। बिहार से प्रकाशित हिंदी मानसिक बालक किस नगर से प्रकाशित होता है? पटना से। गुरु प्रसाद सेन द्वारा बिहार के अंग्रेजी समाचार पत्र दी हेराल्ड का प्रकाशन कब प्रारंभ हुआ? 1875 में। किसके द्वारा? गुरु प्रकाश सेन के द्वारा। बिहार राज्य में किस बैंक की स्थापना सर्वप्रथम हुई? इलाहाबाद बैंक की स्थापना बिहार राज्य में सर्वप्रथम हुई। 2011 की जनगणना के अनुसार किस जिले की जनसंख्या सबसे अधिक है? पटना। बिहार राज्य में किस बैंक की सर्वाधिक शाखाएं हैं? भारतीय स्टेट बैंक। प्राचीन काल में बिहार को किस प्रदेश के नाम से जाना जाता था? मगध प्रदेश के नाम से। भगवान बुद्ध को बिहार में कहा ज्ञान की प्राप्ति हुई? बोध गया में। बिहार में सबसे प्रथम व प्रसिद्ध विदेशी यात्री मेगास्थनीज था? किसके दरबार में आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में। बिहार का सर्वाधिक प्राचीन संग्रहालय पटना की 1915 में थी, क्या, जिसका उद्घाटन अप्रैल 1917 में बिहार उड़ीसा गवर्नर एडवर्ड ग्रेट ने किया था। ये क्या है? खुदाबख्श लाइब्रेरी, बंदरगाह, पुस्तकालय। राजेंद्र प्रसाद को तैयार रूपरेखा के अनुसार बिहार में सर्वप्रथम चंपारण एवं सारण में 6 अप्रैल 1930 को नमक सत्याग्रह की शुरुआत हुई थी। बिहार के मुख्य चित्रकला शैली में मधुबनी पेंटिंग, पटना कलम शैली एवं मंजूषा चित्रशैली प्रमुख है। पटना उच्च न्यायालय के प्रथम भारतीय मुख्य न्यायाधीश सर सैयद फजल अली थे। कौन थे? पटना मुख्य न्यायाधीश के प्रमुख उच्च न्यायाधीश मुख्य न्यायाधीश कौन थे? फजल अली थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। छपता है छपेगा, छपता है छपेगा। 5 नंबर मुट्ठी में ऐसे थोड़े होता है, 2 बार देखना है। मैथिली भाषा किस जिले की प्रमुख भाषा है? दरभंगा की। मगधी भाषा किन जिले में बोली जाती है? पटना गया में। बिहार में बोली जाने वाली किस भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया? मैथिली को 92वां संविधान संशोधन के द्वारा मैथिली बोडो डोगरी संस्थाली को शामिल किया गया 92वां के द्वारा, आपको पता है। महालया का बिहार में क्या तात्पर्य है? पितृपक्ष। बिहार का विश्व विख्यात पशु मेला कहाँ लगता है? सोनपुर में। वैशाख पूर्णिमा के दिन बिहार में कौन सा पर्व मनाया जाता है? बुद्ध जयंती। फाग राग का सृजन बिहार में किसने किया था? महाराजा नवल किशोर सिंह ने। फाग राग। बिहार में लगनी राग का अवसर पर, तो विवाह उत्सव पर, बिहार के प्रख्यात गायक राजा शाह ने किस नए यंत्र का शुभारंभ किया है? ठट का। बिहार के किस पर्यटन स्थल पर गर्म जल स्रोत है? राजगीर में। अफगान बादशाह शेरशाह सूरी का मकबरा बिहार में कहाँ स्थित है? सासाराम में। और कनिंगम ने इसे क्या कहा था? तो कनिंगम ने इसे ताजमहल से खूबसूरत कीर्ति कहा था। 2001 से 2011 के दशक में बिहार की जनसंख्या वृद्धि दर कितनी है? 25.40%। और सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला कौन है? मधेपुरा। कितना प्रतिशत हुआ है यहाँ? 30%। सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला जिला कौन है? मुंगेर। और सबसे कम महिला लिंगानुपात वाला जिला भी कौन है? मुंगेर। बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन है? शिवहर। बिहार राज्य हथकरघा एवं हस्तशिल्प कला निगम की स्थापना कब की गई? 1974 में। भारत का कौन सा प्रख्यात राष्ट्रीय राजमार्ग बिहार मार्ग से होकर गुजरता है? ग्रैंड ट्रंक रोड। बिहार का ऐतिहासिक नाम मगध था और बिहार की राजधानी पटना पहले पाटलिपुत्र, कुसुमपुर, पुरुषपुर, अजीजाबाद के नाम से विख्यात थी। ओके। बिहार राज्य में 9 प्रमंडल तथा 38 मंडल जिले हैं में बटा हुआ, जिसमें से जिलों की कुल संख्या, जिलों में कुल 101 अनुमंडल और 534 प्रखंड, 8,471 पंचायत और 45,103 गांवों में बटा है। बिहार में रेलवे लाइन का निर्माण मुगल सराय से कोलकाता के बीच हुआ था। बिहार राज्य का सबसे पुराना उद्योग चीनी उद्योग है। ओके। संविधान की धारा 170 के तहत बिहार विधानसभा का गठन किया गया, जो 1973 ईस्वी में स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में आया। ओके। बिहार की बोली को विद्वान E.M. फोस्टर ने बिहारी बोली कहा था। आइए प्राचीन इतिहास। बिहार में मुंगेर एवं नालंदा जिलों को लगभग 10,000 ईस्वी पूर्व में विकसित होने वाले आरंभिक पूरा पाषाण कालीन औजारों के अवशेष मिले हैं। ओके। बिहार में ताम्र पाषाण काल का विस्तार समानता 2500 से लेकर 1500 ईस्वी पूर्व निर्धारित किया गया है। बिहार के संदर्भ में साहित्यिक स्रोत की प्रथम जानकारी कहां से मिलती है? तो शतपथ ब्राह्मण से मिलती है, बहुत बार छप चुका है।
मगध का सर्वप्रथम उल्लेख अथर्ववेद में मिलता है। इस पर सर्वप्रथम हैक वंश के शासनों ने शासन किया था और हैक वंश के संस्थापक कौन थे? तो बिंबिसार। बिहार में पोलेस्टीन काल के पत्थर के बने हुए औजार मिले हैं। बिहार में विश्व का सबसे प्राचीन माने जाने वाला वेद संगीता है। बिहार का प्राचीन इतिहासकार कई धर्मों से जुड़ा है। बिहार का सीतामढ़ी जिला अर्धगिनी माता सीता की जन्म स्थली रहा है। बौद्ध धर्म बिहार के गया जिले से जुड़ा है। जैन धर्म के संस्थापक भगवान महावीर का जन्म बिहार का मौजूदा राजधानी पटना पाटलिपुत्र में हुआ था। सिख धर्म के आखिरी गुरु गोविंद सिंह का जन्म बिहार के पटना साहिब में हुआ था। जैन धर्म के संस्थापक महावीर स्वामी का जन्म बिहार के पाटलिपुत्र राजधानी पटना में नहीं, पावापुरी में हुआ था। पावापुरी। क्या करते हो, इतना बड़ा कोचिंग है, गलती। चलिए कोई नहीं, मिस्टेक हो गया थोड़ा सा। अगर शासन की बात करें तो अंग, मगध और बज्जी संघ का शासन प्राचीन में रहा है। सम्राट अशोक का शासन करने की शैली विश्व के इतना प्रसिद्ध हुआ कि अलेक्जेंडर सिकंदर ने अध्ययन करने के लिए अपने दूत मेगास्थनीज को पटना भेजा था। प्राचीन काल में पाटलिपुत्र भारत की राजधानी थी, जबकि राजगीर क्षेत्र मौर्यकालीन राजा बिंबिसार की राजधानी हुआ करती थी। कहता है प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय। जब दुनिया की बाकी हिस्सों में लोग पढ़ना लिखना सीख नहीं जानते तो उस समय नालंदा बिहार में विश्वविद्यालय हुआ करता था, जिसकी कुलपति आर्यभट्ट थे। आर्यभट्ट महान गणितज्ञ और खगोल के बड़े वैज्ञानिक थे। मध्यकाल में बिहार विदेशी आक्रमणकारियों का आक्रमण केंद्र बना रहा, जिस कारण बिहार के उस समय काफी क्षति हुई। मुगल काल में भारत की राजधानी दिल्ली था और उस समय सबसे लोकप्रिय शासक का नाम शेरशाह सूरी था। सासाराम जिले के नाम से शेरशाह सूरी ने नगर बनाया था। तथा मुगल के बाद ब्रिटिश का शासन शुरू हो गया था और इस समय बिहार में बंगाल राज्य का हिस्सा हुआ करता था, जिसका कंट्रोल कलकत्ता से हुआ करता था। 22 मार्च 1912 को बंगाल विभाजन के बाद बिहार अलग राज्य बना, लेकिन 1936 में उड़ीसा बिहार से अलग हो गया और आजादी के बाद 1956 में पुलेरिया जिला बिहार से हटाकर पश्चिम बंगाल में जोड़ा गया। 15 नवंबर 2000 को बिहार से झारखंड अलग हो गया और बिहार का वर्तमान स्वरूप अस्तित्व में आया। भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुई। प्रसिद्ध विष्णु पद मंदिर कहाँ है? बोध गया में स्थित है। सासाराम शेरशाह सूरी के मकबरे के लिए प्रसिद्ध है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय का अवशेष भागलपुर में है। अशोक के शासन काल में तृतीय बौद्ध संगीत का आयोजन कहाँ किया गया था? पाटलिपुत्र में किया गया था। ओके। सूफी संप्रदाय फिरदौसी बिहार में सर्वाधिक लोकप्रिय है। कौन? फिरदौसी। बिहार में तुर्की सत्ता की स्थापना 1198 ईस्वी में हुई थी। मिथिला के कन्नाट शासकों की राजधानी क्या थी? सिमरावगढ़। मिथिला के कन्नाट शासकों की राजधानी क्या थी? सिमरावगढ़ थी। कन्नाट वंश का अंतिम शासक कौन था? हरि सिंह था। शेरशाह द्वारा अफगान शासन की पुनर्स्थापना किसने? कन्नौज युद्ध के बाद 1540 में की के पश्चात। गुरु गोविंद सिंह का जन्म 1566 ईस्वी में 1666 ईस्वी में हुआ था। संत सफरुद्दीन यहना मनेरी का मकबरा कहाँ है? पटना जिले में है। पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की थी? उदयन ने की थी। द्वितीय बौद्ध संगीत का आयोजन कालाशोक के शासन काल में गिरिवर्ज में हुआ था। कहाँ हुआ था? वैशाली में। ठीक ना। तथा मौर्य काल में सर्वाधिक प्रसिद्ध शिक्षा केंद्र तक्षशिला था। अशोक के शिलालेख में प्रयुक्त भाषा प्राकृत है, लिपि ब्राह्मी है। मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका में पाटलिपुत्र के नगर प्रशासन एवं सामान्य प्रशासन की जानकारी मिलती है। बिंदुसार आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। अशोक के अभिलेख को सर्वप्रथम जेम्स प्रिंसन ने सफलतापूर्वक पढ़ा है। पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की स्थापना की थी। आर्यभट्ट ने गुप्त काल में आर्यभट्टियम एवं सूर्य सिद्धांत नामक ग्रंथ की रचना की थी। स्कंदगुप्त ने हुर्नों को पराजित किया था। किसने? स्कंदगुप्त ने। शेरशाह ने कुबलियत व पट्टा प्रथा की शुरुआत की थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 28वां अधिवेशन बांकीपुर में हुआ था, पटना में। ठीक ना। मगध साम्राज्य के उत्कर्ष का प्रारंभ बिंबिसार के अधीन हुआ था। कहाँ? बिहार में। मेगास्थनीज ने 315 ईस्वी पूर्व में पाटलिपुत्र में आगमन हुआ था। मेगास्थनीज सिलोकस ने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था। अर्थशास्त्र के लेखक कौटिल्य थे। धर्मपाल ने विद्या को प्रशय देने के क्रम में विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की। बिहार की प्रसिद्ध सूफी संत मखदूम साहब के पात्रों का एक संकलन मकतूबे सदी नाम से प्रसिद्ध है। सासाराम को शेरशाह का प्रशासनिक प्रयोगशाला कहा जाता है। दाऊद खां कर्रानी बिहार का अंतिम अफगान सुल्तान था। दाऊद खां कर्रानी। राजा सिताब राय बिहार का प्रथम नायाब नाजिब था। सिताब राय। बंगाल के नवाब मीर कासिम ने मुंगेर को अपनी राजधानी बनाई थी। गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में बिहार की गोलघर का निर्माण किया गया था।
बिहार सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना जयप्रकाश नारायण ने कब की थी? 1931 ईस्वी में की थी बिहार सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना 1916 ईस्वी में हुई थी। बिहार क्षेत्र की सर्वप्रथम चर्चा शतपथ ब्राह्मण में मिलती है। बदरुल हक बिहार में होम रूल आंदोलन के क्या थे? संस्थापक थे। कौन? बदरुल हक। बदरुल हक ने 1914 में कांग्रेस द्वारा इंग्लैंड भेजे गए शिष्टमंडल दल के सदस्य थे। 1919 में बिहार में खिलाफत आंदोलन प्रारंभ हुआ था। 1920 में बिहार में असहयोग आंदोलन प्रारंभ हुआ था। राजेंद्र प्रसाद ने बिहारी छात्र परिषद का गठन किया था। बिहारी छात्र परिषद का गठन। बिहार विद्यापीठ का उद्घाटन 6 फरवरी 1921 को हुआ था, जिसके पहले चेयरमैन कौन थे? कुलपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। आर्यभट्ट का संबंध पाटलिपुत्र नगर से है। बख्तियार खिलजी ने बिहार में तुर्क शासन की स्थापना की थी। महमूद नुहानी ने बिहार में नुहानी राज्य की स्थापना की थी। 1917 में चंपारण में गांधी जी पहली बार आगमन हुआ था। स्वामी सहजानंद किसान आंदोलन के नेता थे। 1912 में बिहार एक अलग प्रांत बना। 1936 में बिहार उड़ीसा का विभाजन हुआ। मोहम्मद यूनिस 1937 में गठित सरकार में भारत के प्रथम मुख्यमंत्री थे। पीर अली ने पटना में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया। ओके। बहावी नेताओं में अहमदुल्ला का आजीवन कारावास की सजा मिली। 1908 में मुजफ्फरपुर बम कांड में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किया गया खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी के द्वारा। बिहार में स्वराज दल का गठन 1923 ईस्वी में हुआ था। 1929 में बिहार में किसान सभा का गठन हुआ था। स्वामी सहजानंद सरस्वती बिहार में किसान सभा के संस्थापक थे। कौन? स्वामी सहजानंद सरस्वती। भारत छोड़ो आंदोलन के क्रम में पटना गोलीकांड में 11 अगस्त 1942 को हुआ था। पटना गोलीकांड कब हुआ था? 11 अगस्त 1942 को। मध्यकाल में पटना का नव निर्माता कौन था? शेरशाह सूरी था। महावीर का जन्म स्थान क्या है? कुंडल ग्राम है। सिख गुरुओं के सर्वप्रथम बिहार का भ्रमण गुरु नानक ने किया था। मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी का अधिकार प्रदान किया था। सैयद अहमद बहावी आंदोलन के का भारत में संस्थापक था। मजरूल हक ने सदाकत आश्रम 1920 में स्थापना की थी। किसने? महरूल हक ने। कहा है? पटना में है। अभी यही कांग्रेस का क्या है? मुख्यालय है, राष्ट्रीय मुख्य जिला स्तर राज्य स्तरीय मुख्यालय। मगध की आरंभिक राजधानी राजगीर थी। मगध साम्राज्य में कलिंग का सर्वप्रथम विलय महापद्मानंद ने किया था। मध्यकालीन इतिहास। मगध का सर्वप्रथम उल्लेख अथर्ववेद में मिलता है। अभियान चिंतामणि के अनुसार मगध को कीकट कहा गया। अभियान अभियान चिंतामणि कीकट। मगध बुद्धकालीन समय में ही शक्तिशाली राजतंत्रों में से एक था। यह दक्षिण बिहार में स्थित था, जो कालांतर में उत्तर भारत का शक्तिशाली महाजनपद बन गया। मगध महाजनपद की सीमा उत्तर में गंगा से दक्षिण में बिंद पर्वत तक थी और पूर्व में चंपा से लेकर पश्चिम में सोन नदी तक विस्तृत थी। ओके। मगध की प्राचीन राजधानी राजगिरी थी। यह 5 पहाड़ियों से घिरा था। कालांतर में मगध की राजधानी पाटलिपुत्रा स्थापित हुई। मगध राज्य में तत्कालीन शक्तिशाली राज्य कौशल, वत्स और अवंती को अपने जनपद में मिला लिया। इस समय मगध का विस्तार अखंड भारत के रूप में हो गया और प्राचीन मगध का इतिहास ही भारत का इतिहास बना। प्राचीन गणराज्यों में बौद्धकालीन समय में गंगा घाटी में लगभग 10 गणराज्यों का उदय हुआ। कपिल वस्तु के शाक्य, सुमार के पर्वत के भाग, केशपुत्र के कल्लम, राम गराम के कोल्य, कुशीमारा के मल्ल, पावा के मल्ल, पिलियन के मरिया, ये सब पूछता नहीं। वैशाली का लिच्छवी यही पूछा जाता। और मिथिला के विदेह। यहाँ पर क्या था आपका? विदेह। प्राचीन काल में आयोजन अपने गणराज्य का नामांकन राज्य वर्ग के किसी विशिष्ट व्यक्ति के नाम पर किया जाता था, जिसे विदेह कहा जाता था। यह जन का नाम था। कालांतर में विदेह हो गया। विदेह राजवंश की शुरुआत इक्ष्वाकु के पुत्र नमी विदेह ने किससे मानी जाती है? यह सूर्यवंशी थी। इसी वंश का दूसरा राजा मिथि जनक विदेह ने मिथिलांचल की स्थापना किस वंश के 25वें राजा सिद्धध्वज जनक थे, जो कौशल के राजा दशरथ के क्या थे? समकालीन थे। और इन्हीं की बेटी क्या थी? सीता थी। ओके। विदेह की राजधानी मिथिला। इस वंश के करल जनक अंतिम राजा थे। पटना और गया जिले का क्षेत्र प्राचीन काल में मगध के नाम से जाना जाता था। मगध प्राचीन काल से ही राजनीतिक उत्थान पतन एवं सामाजिक धार्मिक जागृति का केंद्र बिंदु रहा। मगध बुद्ध के समकालीन एवं शक्तिशाली व संगठित राजतंत्र था। कालांतर में मगध का उत्तरोत्तर विकास होता गया और मगध का इतिहास भारतीय संस्कृति और सभ्यता के विकास के प्रमुख स्तंभ के रूप में संपूर्ण भारत में। अब कहता है बृहद रथ वंश, जिसे आप लोग किस वंश के नाम से जानते हैं? बृहद रथ वंश को नहीं जानते हैं। इसे हयक वंश को पितृहंता वंश के नाम से जानते। यह सबसे प्राचीनतम राजवंश था। महाभारत तथा पुराणों के अनुसार जरासंध और पिता
चेदी राज बसु के पुत्र बृहदरथ ने बृहदरथ वंश की स्थापना की थी। इस वंश में 10 राजा हुए, जिसमें बृहदरथ का पुत्र जरासंध एक एवं प्रतापी सम्राट था। जरासंध ने काशी, कौशल, चेदी, मल्ल, विदेह, अंग, वंग, कलिंग, कश्मीर और गांधार राजाओं को पराजित किया। इस वंश का अंतिम राजा क्या हुआ? रिपुंजय था। रिपुंजय को उसके दरबारी मंत्री पुलिक ने मारकर अपने पुत्र को राजा बना दिया। वैशाली के लिच्छवी बिहार में स्थित प्राचीन गणराज्यों में बौद्धकालीन समय में सबसे बड़ा तथा शक्तिशाली राज्य था। इस गणराज्य की स्थापना सूर्यवंशी राजा इक्ष्वाकु के पुत्र विशाल ने की थी। कालांतर में वैशाली के नाम से विख्यात हुआ। राजा विशाल ने वैशाली नामक शहर की स्थापना की थी। हैक वंश बिंबिसार ने हैक वंश की स्थापना 1544 ईस्वी में की थी। इसके साथ ही राजनीतिक शक्ति के रूप में बिहार का सर्वप्रथम उदय हुआ। बिंबिसार को मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक राजा माना जाता है। बिंबिसार ने गिरिब्रिज को अपनी राजधानी बनाई। इसके वैवाहिक संबंध कौशल, वैशाली व पंजाब की नीति अपनाकर अपने साम्राज्य का विस्तार किया। बिंबिसार 544 ईस्वी पूर्व से 492 ईस्वी पूर्व तक बिंबिसार एक कूटनीतिज्ञ और दूरदर्शी शासक था। उसके प्रमुख राजवंशों में वैवाहिक संबंध स्थापित कर राज्य को फैलाया। महावज्ञ के अनुसार बिंबिसार को 500 रानियां थी, जिसने अवंती की शक्तिशाली राजा चंद्रप्रघोत के साथ दोस्ताना संबंध बनाया। उसने अंग राज्य को जीतकर अपने साम्राज्य में मिला लिया। वहां उसने पुत्र अजातशत्रु को राजा नियुक्त किया। बिंबिसार महात्मा बुद्ध का मित्र और संरक्षक था। विनय पिटक के अनुसार बुद्ध से मिलने के बाद उसने बौद्ध धर्म को अपना लिया था, लेकिन जैन और ब्राह्मण धर्म के प्रति उसकी सहिष्णुता थी। बिंदुसार ने कभी 52 वर्षों तक शासन किया। बौद्ध और जैन बिंदुसार उसके पुत्र अजातशत्रु के उसे बंदी बनाकर कारागार में डाल दिया तथा उसका 492 ईस्वी पूर्व में निधन हो गया। किसका? बिंबिसार का। इसलिए अजातशत्रु ने अपने पिता की हत्या कर दी, ऐसा कहा जाता है। बिंबिसार ने अपने बड़े पुत्र दशक को उत्तराधिकारी घोषित किया था। भारतीय इतिहास में बिंबिसार प्रथम शासक था जिसने अस्थायी सेना रखी थी। बिंबिसार की हत्या महात्मा बुद्ध के विरोधी देवव्रत के उकसाने पर अजातशत्रु ने कर दी थी। शिशुनाग वंश, फिर अजातशत्रु के बाद इस वंश का शासक बनेगा उदयन, और उदयन ही पाटलिपुत्र नगर की स्थापना करता है। ओके, अजातशत्रु का पुत्र क्या होता है? उदयन। यही क्या करता है आपका? पाटलिपुत्र की स्थापना करता है। शिशुनाग वंश, उसके बाद हैक वंश का अंतिम शासक होता है वृद्धरथ, जिसकी हत्या उसी के प्रधानमंत्री शिशुनाग कर देता है। और शिशुनाग वंश 1492 ईस्वी पूर्व में गद्दी बैठा। महावंश के अनुसार वह लिच्छवी राजा के बेश्या पत्नी से उत्पन्न पुत्र था। पुराणों के अनुसार वह क्षत्रिय था। इसने सर्वप्रथम मगध के प्रबल प्रतिद्वंदी राजा अवंती को मिलाया। मगध की सीमा पश्चिम मालवा तक फैल गई और बस को मगध में मिला दिया गया। बस और अवंती के मगध में विलय से पाटलिपुत्र के पश्चिम देशों से व्यापारिक मार्ग के लिए रास्ता क्या हुआ? खुल गया। शिशुनाग ने मगध से बंगाल की सीमा से मालवा तक विशाल भूभाग पर अधिकार कर लिया। शिशुनाग एक शक्तिशाली शासक था जिसने गिरिवज्र के अलावा वैशाली नगर को भी अपनी राजधानी बनाया। 394 ईस्वी पूर्व में उसकी मृत्यु हो गई। और शिशुनाग वंश का सबसे प्रतापी शासक था कालाशोक। यह शिशुनाग का पुत्र था जो शिशुनाग के 394 ईस्वी पूर्व मृत्यु के बाद मगध का शासक बना। इसे कालाशोक तथा पुराणों में काकवर्ण कहा गया। कालाशोक ने अपनी राजधानी को पाटलिपुत्र स्थानांतरित कर दिया। इसने 27 वर्ष तक शासन किया। कालाशोक के शासन काल में बौद्ध धर्म की द्वितीय संगति हुई थी। ओके, 344 ईस्वी पूर्व में शिशुनाग वंश का अंत हो गया और नंद वंश का उदय हुआ। नंद वंश के सबसे महापद्मानंद से संस्थापक 244 ईस्वी पूर्व में। इनके 8 बेटा ने शासन किया, जिसमें सबसे 8वां बेटा जो है वो सबसे महान शासक बना, जिसका नाम क्या था? जिसका नाम था घनानंद। और घनानंद की हत्या करके चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की थी। महाबोधि वंश में उग्रसेन कहा गया। पद्मानंद को महाबोधि वंश में क्या कहा? उग्र। चाणक्य को अपनी कूटनीतिक से धनानंद को पराजित कर धनानंद जो कि 8वां राजा था, नंद वंश के समय राजनीतिक दृष्टि से अत्यंत शक्तिशाली साम्राज्य बन गया था, मौर्य साम्राज्य। 322 ईस्वी पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने गुरु चाणक्य की सहायता से घनानंद की हत्या कर मौर्य वंश की नींव डाली। चंद्रगुप्त मौर्य ने नंदों के अत्याचार व घृणित शासन से मुक्ति दिलाई और देश को एकता के सूत्र में बांधा। मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। यह साम्राज्य गणतंत्र व्यवस्था पर राजतंत्र व्यवस्था की जीत थी। इस कार्य में अर्थशास्त्र नामक पुस्तक द्वारा चाणक्य ने सहयोग किया। विष्णुगुप्त व काटिल उनका अन्य नाम है। आर्यों के आगमन के बाद यह प्रथम क्या है?
स्थापित। चंद्रगुप्त मौर्य 322 से 297 ईस्वी पूर्व तक चंद्रगुप्त मौर्य के जन्म वंश से संबंध में विवाद है। ब्राह्मण, बौद्ध तथा जैन परस्पर क्या है, विरोधी विवरण प्रस्तुत करते हैं। ओके। जिस समय चंद्रगुप्त राजा बना था, भारत की राजनीतिक स्थिति बहुत खराब थी। उसने सबसे पहले एक सेना तैयार की और सिकंदर के विरुद्ध युद्ध प्रारंभ किया। 317 ईस्वी में तक उसने संपूर्ण सिंध और पंजाब प्रदेशों को अधिकार कर लिया। अब चंद्रगुप्त मौर्य सिंध तथा पंजाब का एक शासक हो गया। पंजाब और सिंध विजय के बाद चंद्रगुप्त तथा चाणक्य ने धनानंद का नाश करने हेतु मगध पर आक्रमण किया। युद्ध में धनानंद मारा गया। अब चंद्रगुप्त भारत के एक विशाल साम्राज्य मगध का शासक बन गया। सिकंदर की मृत्यु के बाद सेलुकस निकेटर उनका उत्तराधिकारी हुआ। सिकंदर द्वारा जीता हुआ भूभाग प्राप्त करने के लिए उत्सुक था। इस उद्देश्य से 305 ईस्वी पूर्व में वह भारत पर पुनः चढ़ाई की। चंद्रगुप्त ने पश्चिम उत्तर भारत की यूनानी शासक सेलुकस निकेटर को पराजित कर एरिया, हेरात, अराकोसिया, कंधार, जोडेसिया और पेपरोपिसीडिया, काबुल के भूभाग को अधिकृत कर विशाल भारतीय साम्राज्य की स्थापना की। सेलुकस ने अपनी पुत्री हेलेना का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से किया। उसने मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त के दरबार में राजदूत बनाकर भेजा और चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में नियुक्त किया। बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था। 297 ईस्वी पूर्व से 273 ईस्वी पूर्व यह चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र हुआ उत्तराधिकारी था, जिसे वायु पुराण में मदसार और जैन साहित्य में सिंहसेन या यूनानी लेखक ने इसे अभिलोचटक्स कहा है। यह 297 ईस्वी पूर्व मगध के सिंहासन बैठा। जैन ग्रंथों के अनुसार बिंदुसार की माता दुर्धरा थी और धेरावाद परंपरा के अनुसार यह ब्राह्मण धर्म का अनुयायी था। अशोक 273 ईस्वी पूर्व से 236 ईस्वी पूर्व तक मगध का शासक रहा। राजगद्दी प्राप्त करने के बाद 269 ईस्वी में इसने राज्याभिषेक किया। क्योंकि ये 3 वर्षों तक क्या लड़ता रहा साथियों, अपने भाइयों से गृह युद्ध लड़ता रहा। अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 7वें वर्ष 269 ईस्वी पूर्व में कलिंग पर आक्रमण किया। ओके। आंतरिक अशांति से निपटने के बाद 269 उसका विविध अभिषेक हुआ। 13वें शिलालेख में अनुसार कलिंग युद्ध में 50,000 व्यक्ति बंदी बनाकर निर्वासित कर दिए गए एवं 1 लाख लोगों की हत्या कर दी गई। सम्राट अशोक ने भारी नरसंहार को अपनी आंखों से देखा। इससे द्रवित होकर अशोक ने शांति, सामाजिक प्रगति तथा धार्मिक प्रचार किया। ओके। कहता कलिंग युद्ध ने अशोक के हृदय को क्या किया, महान परिवर्तन कर दिया। उसका हृदय मानवता के प्रति दया और करुणा से उद्वेलित हो गया और उसने इसके बाद अपना अशोक का बौद्ध धर्म, कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने व्यक्तिगत रूप से बौद्ध धर्म अपनाया। अशोक के शासनकाल में पाटलिपुत्र में तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन हुआ, जिसकी अध्यक्षता मोगली पुत्र तिस्स ने की थी। इसी में अभिधम्म पीठक की रचना हुई और बौद्ध भिक्षु विभिन्न देशों में भेजे गए, जिनमें अशोक के पुत्र महेंद्र एवं पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा गया। अशोक ने बौद्ध धर्म को अपना लिया और साम्राज्य के सभी साधनों को जनता के कल्याण हेतु लगा दिया। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए निम्नलिखित साथ अपनाए। धर्म यात्राओं का प्रचार किया, राजकीय पदाधिकारियों की नियुक्ति की, धर्म महामात्रों की नियुक्ति की, दिव्य रूपों का प्रदर्शन किया, धर्म श्रवण का उपदेश दिया। अशोक के 14 शिलालेख में ये है। सबसे पहला शिलालेख है धौल, यह उड़ीसा के पुरी जिले में स्थित है। शाहबाजगढ़ यह पाकिस्तान के पेशावर में है। मानसेरा यह हाजरा जिले में स्थित है। कपली या वर्तमान उत्तरांचल उत्तराखंड में जौगढ़ या उड़ीसा के जौगढ़ में स्थित है। सोपरा या महाराष्ट्र के थाने जिले में है। एरीगुडी या आंध्र प्रदेश के कुरनूल जिले में है। गिरनार या काठियावाड़ के जूनागढ़ जिले में है, गिरनार पर्वत पे। ओके। उसके बाद है अशोक ने लघु शिलालेख में 14 शिलालेखों का मुख्य वर्ग में सम्मिलित नहीं है, जिसे लघु शिलालेख कहा जाता है। रूपनाथ यह मध्य प्रदेश की राजधानी जबलपुर में है। मध्य प्रदेश के जबलपुर में है रूपनाथ। गुजरी यह मध्य प्रदेश के तुतिया जिले में है। फराबू या राजस्थान के जयपुर जिले के विराट नगर बैराठ में है। मस्की या रायचूर जिले में है। मस्की अभिलेख रायचूर जिला कहाँ, कर्नाटका। सासाराम या बिहार के शाहबाद जिले में है। धम्म को लोकप्रिय बनाने के लिए अशोक ने मानव व पशु जाति के कल्याण हेतु पशु पक्षी हत्या पर प्रतिबंध लगा दिया तथा विदेशी राज्यों से भी मानव तथा पशु के लिए अलग चिकित्सा की व्यवस्था की। अशोक ने दूर दूर तक बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु दूतों को भेजा। अभी तक अशोक के 40 अभिलेख प्राप्त हो चुके हैं और 1737 में इस अभिलेख को किसने पढ़ा, जेम्स प्रिंसेस ने पढ़ा। रायपुरवा यह भी बिहार राज्य के चंपारण जिले में रामपुरवा अभिलेख था। प्रयाग या पहले कौशाम्बी में स्थित था, जो बाद में मुगल सम्राट अकबर द्वारा इलाहाबाद के किले में लगवाया गया। इसके बाद कौन सा वंश का शासन आता है, शुंग वंश का। पुष्यमित्र शुंग मौर्य साम्राज्य के अंतिम शासक बृहदत्त की हत्या करके 174 ईस्वी पूर्व में पुष्यमित्र ने मौर्य साम्राज्य की राज्य की अधिकार कर लिया। जिस नए राजवंश
की स्थापना की, उसे पूरे देश में शुंग राजवंश के नाम से जाना जाता है। ओके। और पुष्पवंत शुंग का ही दरबारी कवि कौन था? तो इनके दो दरबारी कवि था पतंजलि। पुरोहित कर्म त्याग को इन्होंने क्या थे? प्रधान वीरदस का प्रधान सेनापति था। ओके। कहते हैं पुष्पमित्र शुंग के पश्चात इस वंश में 9 शासक और हुए, जिसके नाम थे अग्निमित्र, वसुज्येष्ठ, वसुमित्र, भद्रक, 3 अज्ञात शासक भागवत और देवभूति भी हुआ। ओके। मानव आकृतियों के अंकन में कुशलता दिखाई गई। एक चित्र में गरुड़ सूर्य तथा दूसरे में श्री लक्ष्मी का अंकन अत्यंत पुष्पित शुंग ब्राह्मण पुनरुत्थान क्या शुंग वंश के क्या कहता सर्वोत्तम स्मारक स्तूप है। बोध गया के विशाल मंदिर के चारों ओर एक छोटी पाषाण वेदिका मिले, जिसका जिसका निर्माण भी शुंग काल में हुआ था। इसमें कमल, राजा रानी, पुरुष, पुष्प, बोधि वृक्ष, छत्र, स्वर्ण मुद्रा, निक्ष, दिनार, स्वर्ण मंत्रिका आदि प्रचार तांबे के सिक्कों करकासन कहलाते थे। चांदी के सिक्के को पुराण अथवा धारण शब्द शुंग काल में समाज में बाल विवाह का प्रचलन हो गया था तथा कन्याओं का विवाह 8 से 12 वर्ष की आयु में होने लगा। शुंग राजाओं का काल वैदिक काल की अपेक्षा एक बड़े वर्ग के लोगों के मस्तिष्क, परंपरा, सांस्कृतिक और विचारधारा पर आधारित था। शुंग काल को उत्कृष्ट अब कहता है कण्व वंश। शुंग वंश के अंतिम शासक देवभूति ने देवभूति मंत्री वसुदेव ने उसकी हत्या कर सत्ता प्राप्त की और कर्ण वंश की स्थापना की। किसने की? वसुदेव ने। ओके। कर्ण वंश 75 ईस्वी पूर्व से 30 ईस्वी पूर्व तक शासन किया। वसुदेव पाटलिपुत्र के कर्ण शासक के प्रवर्तक थे। ओके। उसके बाद वैदिक धर्म एवं सांस्कृतिक संरक्षण की जो परंपरा शुंगों ने प्रारंभ की, उसे कर्ण वंश ने जारी रखा। इस वंश का अंतिम सम्राट स्वयं शिवी कन्या अत्यंत अयोग दुर्बल था और मगध के क्षेत्र संकुचित होने लगे। कर्ण वंश का साम्राज्य बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश तक सीमित हो गया था। अनेक प्रांतों में अपने को स्वतंत्र घोषित कर दिया गया। तत्पश्चात उसका पुत्र नारायण और अंत में सुस्मी, जिसे सातवाहन वंश के प्रवर्तक सिमुक ने पदच्युत कर दिया। इस वंश के 4 राजाओं में ओके गुप्त वंश की स्थापना। गुप्त वंश की स्थापना महाराजा गुप्त, जिसे आप लोग किस नाम से जाने जाते हैं? श्रीगुप्त ने लगभग 275 ईस्वी पूर्व में की थी। उनका वास्तविक नाम श्रीगुप्त था। गुप्त अभिलेखों से ज्ञात होता है कि चंद्रगुप्त प्रथम का पुत्र घटोत्कच था। चंद्रगुप्त के सिंहासन के अवसर पर 302 ईस्वी को गुप्त संवत प्रारंभ किया गया। चीनी यात्री यीति सियांग के अनुसार मगध में मिर्ग सिखावन में एक मंदिर का निर्माण करवाया था। इस मंदिर में बिया में 24 गौ दान दिए थे। श्रीगुप्त के समय में महाराजा की उपाधि सामंतों को प्रदान की जाती था। श्रीगुप्त किसी के अधीन शासक था। घटोत्कच घटोत्कच श्रीगुप्त का एक पुत्र था। 270 ईस्वी पूर्व से 320 ईस्वी पूर्व तक गुप्त साम्राज्य का शासक रहा। इसने भी महाराजा की उपाधि धारण की थी। चंद्रगुप्त प्रथम यह घटोत्कच का उत्तराधिकारी था, जो 320 ईस्वी में शासक बना। चंद्रगुप्त वंशावली में सबसे पहले शासक था जो प्रथम स्वतंत्र शासक था। यह विदेशी को विद्रोह द्वारा हटाकर शासक बना। इसने नवीन संबत गुप्त संबंध की स्थापना की। इसने लिच्छवी वंश की राजकुमारी कुमार देवी से विवाह संबंध स्थापित किया। चंद्रगुप्त प्रथम के शासन काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है। इसने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की। बाद में लिच्छवी को अपने साम्राज्य में सम्मिलित कर लिया। इसका शासन काल 320 से 350 ईस्वी तक रहा। ओके। उसके बाद चंद्रगुप्त के बाद समुद्रगुप्त आता है 350 ईस्वी में। उसका पुत्र शासक बनता है। महानतम शासक था। समुद्रगुप्त का शासन काल राजनीतिक और समुद्रगुप्त को महाराजा धीराज को उपाधि धारण की। विंसेंट स्मिथ ने से क्या कहा था? नेपोलियन कहा था समुद्रगुप्त असाधारण सैनिक योग्यता से कुशल था, क्योंकि इसने उत्तर भारत के 9 और दक्षिण भारत के लगभग 12 राजाओं को हराया था। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य 350 ईस्वी सिंहासन पर आसीन हुआ। वह समुद्रगुप्त का प्रधान महर्षि देवदत्त देवी से हुआ था। वह विक्रमादित्य के नाम से प्रसिद्ध हुआ। 385 से 495 शासन किया। हालांकि चंद्रगुप्त द्वितीय का अन्य नाम देवगुप्त, देवराज, देवश्री आदि था। उसने विक्रांक, विक्रमादित्य, परम भागवत आदि उपाधियां धारण की थी। उसने नागवंश, बकाटक और कदम्ब राजवंश के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किए। चंद्रगुप्त द्वितीय ने नाग राजकुमारी कुबेर नाग के साथ विवाह किया, जिससे एक कन्या प्रभावती पैदा हुई। पटक बकाटकों का सहयोग पाने के लिए चंद्रगुप्त ने अपनी पुत्री प्रभावती गुप्त का विवाह बकाटक नरेश रुद्रसेन द्वितीय से कर दिया था। उसे प्रभावती गुप्त के सहयोग से गुजरात और काठियावाड़ को विजय प्राप्त की। बकाटकों और गुप्तों के सम्मिलित शक्तियों से शकों का उन्मूलन किया। कदम्ब राजवंश का शासक कुतुलुंग कर्नाटक में था। तो शकों का अंत कौन करेगा? अब शकों
उसके बाद शकों का कुमार गुप्त प्रथम 415 से 455 ईस्वी तक, चंद्रगुप्त द्वितीय के पश्चात 415 ईस्वी में उसका पुत्र कुमार गुप्त प्रथम सिंहासन बैठा। वह चंद्रगुप्त द्वितीय के पत्नी करु देवी से उत्पन्न सबसे बड़ा पुत्र था, जबकि गोविंद गुप्त उसका छोटा भाई या कुमार गुप्त के 62 वैशाली का राज्यपाल था। स्कंद गुप्त पुष्यमित्र के आक्रमण के समय ही गुप्त शासक कुमार गुप्त प्रथम की 455 ईस्वी में मृत्यु हो गई। उसकी मृत्यु के बाद पुत्र स्कंदगुप्त सिंहासन बैठा। उसने सर्वप्रथम पुष्यमित्र को पराजित किया और उस पर विजय प्राप्त की। 12 वर्ष तक शासन किया। स्कंदगुप्त को विक्रमादित्य क्रमादित्य की उपाधियां धारण की। किन्हें अभिलेख में स्कंदगुप्त को शक्रोपन कहा गया। शक्रोपन मतलब शुक्रों का नाश करने वाला, हुर्नों का आक्रमण। हुर्ण का प्रथम आक्रमण स्कंदगुप्त के शासनकाल में हुआ था। हुर्ण मध्य एशिया का एक बर्बर जाति थी। हुर्ण अपनी जनसंख्या और प्रसार के लिए दो शाखाओं में विभाजित होकर विश्व के विभिन्न क्षेत्रों में फैल गए। पूर्वी शाखा के हुर्ण भारत पर अनेक बार आक्रमण किया। स्कंदगुप्त ने हुर्नों के आक्रमण की रक्षा की और अपनी संस्कृति को नष्ट होने से बचाया। गुप्तोत्तर बिहार गुप्त साम्राज्य का 550 ईस्वी में पतन हो गया। गुप्त वंश के पतन के बाद भारतीय राजनीति में विकेंद्रीकरण एवं अनिश्चितता का माहौल उत्पन्न हो गया। अनेक स्थानीय सामंतों का शासन, छोटे छोटे राजवंशों की स्थापना हो गई। इसमें एक था उत्तर गुप्त राजवंश। इस राजवंश के करीब 2 शताब्दी तक शासन किया। इस वंश के लेख में चंद्र चक्रवर्ती गुप्त राजाओं को उल्लेख नहीं है। उसके बाद कुमार गुप्त है। यह उत्तर गुप्त वंश का चौथा राजा था जो जीवित गुप्त का पुत्र था। यह शासक अत्यंत शक्तिशाली व महत्वाकांक्षी था। इसने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की। इसका प्रतिद्वंदी मौखरी नरेश ईशान बर्मन समान रूप से महत्वाकांक्षी था। इस समय प्रयाग में पुष्य दर्जन हेतु प्रणांत करने की प्रथा प्रचलित हुई। इसके बाद कहता है पाल वंश। पाल वंश की स्थापना किसने की थी? गोपाल ने की थी। जब हर्षवर्धन काल के बाद समस्त उत्तरी भारत में राजनीतिक शक्तियां, तो गोपाल में आदिसेन माधव गुप्त की मृत्यु के बाद 650 ईस्वी के बाद उसका पुत्र आदिसेन मगध की गद्दी पर बैठा। वह एक वीर योद्धा था। मौखरी वंश की स्थापना। मौखरी वंश का शासन उत्तर गुप्त काल के पतन के बाद स्थापित हुआ। जिले के निवासी मौखरी लोग के चक्रवर्ती गुप्त राजवंश के समय उत्तर गुप्त वंश के लोगों ने मौखरी वंश के लोग उत्तर प्रदेश के कन्नौज में क्या थे, राजस्थान के बरवा क्षेत्र में 3री सदी में फैले हुए थे। मौखरी वंश के शासक को उत्तर गुप्त के चौथे शासक के रूप में कहा जाता है। बिहार के मुगल साम्राज्य 1580 ईस्वी में लगभग मुगल सम्राट अकबर ने बिहार में मुगल साम्राज्य के सूबा तथा प्रांत बना दिया। खान खना मुनीम खां को बिहार का गवर्नर नियुक्त किया गया। राजा मान सिंह को 1987 1587 से लेकर 1594 के बीच बिहार में मुगल साम्राज्य का सुदेशता प्रदान की। मान सिंह इंदौर खड़गपुर भोजपुर का स्थानीय सरदारों को पराजित किया और रोहतास को अपनी राजधानी बनाया। अकबर ने मुगल साम्राज्य के 12 सूबों को विभाजित किया था, जिसमें बिहार भी क्या था, एक सूबा था। जहांगीर ने मुगल शासन में आने के बाद लाल बेग उर्फ लाल बहादुर को बिहार का सूबेदार नियुक्त किया। इब्राहिम खान द्वारा पटना के समीप मनेर में मखदूम शाह दौलत के 1616 ईस्वी में निर्मित मकबरा बिहार में मुगल स्थापत्य कला का सर्वोत्तम उदाहरण है। शाहजहां के ने बादशाह जहांगीर के खिलाफ विद्रोह करके पटना रोहतास इत्यादि से शाहजहां प्रवेश से 1622 से 24 ईस्वी के दौरान छीन लिया था। बैरम बेग को बिहार का सूबेदार नियुक्त किया गया। शाहजहां प्रवेश की सेनाओं को 26 अक्टूबर 1624 ईस्वी को बहादुरपुर के समीप टोंस नदी के तट पर खुर्रम सेना ने पराजित किया। दाऊद खां के समय गया जिले में दाऊद नगर का नाम शहर बनाया गया था। पटना में दाऊद अदल बनाया गया। दाऊद खान के बाद 1665 ईस्वी में लश्कर खान बिहार का सूबेदार बना। इस समय बिहार में ब्रिटिश यात्री बर्नियर आया, जिसने पटना में सबसे बड़े शहरों में से एक माना तथा यहाँ सोरा का व्यापार के लिए डच कंपनी की उपस्थिति का भी उल्लेख किया है। किसने? ब्रिटिश यात्री बर्नियर। ओके। अंग्रेज ने 1702 ईस्वी में अपने प्रिय पुत्र शाहजादा अजीम को बिहार का सूबेदार बनाया। अजीम ने पटना का पुनर्निर्माण कराया तथा इसका नाम बदलकर क्या कर दिया, अजीमाबाद कर दिया। तो पटना का नाम अजीमाबाद भी हो गया। कैसे हुआ पता चल गया, किसने किया था? तो औरंगजेब का पुत्र अजीम ने इसका पटना का नाम क्या रखा था, अजीमाबाद। औरंगजेब की मृत्यु के बाद बहादुर शाह प्रथम 1707 से 1712 तक मुगल शासक रहा। बहादुर शाह ने शाहजादा अजीम उस्सान को बिहार का सूबेदार नियुक्त किया और फर्रुखसियर को बंगाल का नया पद प्रदान किया। फर्रुखसियर 1711 ईस्वी में बिहार आया। फर्रुखसियर पहला मुगल बादशाह था जिसने बिहार के राजधानी पटना में क्या किया, 1713 में राज्याभिषेक किया गया। किसने किया था? अली बंधु ने किया था। अली बंधु को क्या कहा जाता है? तो इतिहास में किंग मेकर कहा जाता है। रामोसी विद्रोह 1822 से 29 के दौरान पश्चिमी घाट महाराष्ट्र के सतारा में वासुदेव बलवंत फड़के के नेतृत्व हुआ था।
अरविंद घोष ने न्यू लैंप फॉर वर्ल्ड लिखी थी। कांग्रेस ने स्वराज प्रस्ताव 1905 में पारित किया था। प्रस्ताव का मुख्य उद्देश्य स्वशासन सुनिश्चित करना था। करम शाह ने पागलपंथ विद्रोह का आंदोलन किया था। मोन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट भारत सरकार अधिनियम 1919 का आधार बनी। लाला लाजपत राय ने शेर ए पंजाब के नाम से जाना जाता है। बाल गंगाधर तिलक ने कहा था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। 15 अगस्त 1906 को नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना हुई। राजा राममोहन ने भारतीय पुनर्जागरण के आंदोलन का गांधी इरविन समझौता 1931 में हुआ। महात्मा राव पडुरंग प्रार्थना समाज के संस्थापक थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। गोपालचारी स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल थे। वी.डी. सावरकर 1904 में महाराष्ट्र में अभिनव भारत की स्थापना करते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में का 27वां अधिवेशन बांकीपुर में होता है, बांकीपुर के पटना में। चित्तरंजन दास मोतीलाल नेहरू ने स्वराज दल की स्थापना की 1927 में। गीता रस बाल गंगाधर तिलक द्वारा लिखी गई क्या है? पुस्तक है। ओके। कुंवर सिंह जगदीशपुर के राजा थे। 1 नवंबर 1958 को महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज का अंतर कर दिया। 12 अगस्त 1765 को सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्रदान की। कुंवर सिंह ने जगदीशपुर में 1857 के विप्लव क्रांतिकारी का नेतृत्व किया। कुंवर सिंह 1857 में बिहार की क्रांति के क्या थे? नेता थे। वीर कुंवर सिंह, बूढ़ा बादशाह। ओके। 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का चयन गोरखा, सिख एवं पंजाबी प्रांत के रूप में किया। 1857 विद्रोह में लखनऊ में बेगम ऑफ अवध के नेतृत्व में आगे बढ़ा। भारत में नारी आंदोलन ज्योतिबा फुले की प्रेरणा से प्रारंभ हुआ। जयप्रकाश नारायण ने बिहार सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना की थी। ट्रेड यूनियन आंदोलन की क्रांतिकारी चयन का समय 1926 से 1929 था। ओके। लॉर्ड डलहौजी के समय भारत में सर्वप्रथम रेलवे लाइन बिछाई गई। सांची रांची बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र था। बलदेव साय ने महाधिवक्ता के पद पर 1942 में त्याग पत्र दिया था। किसने? बलदेव साय ने। सुभाष चंद्र बोस फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब करते हैं? 1939 में करते हैं। इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रमुख संस्था थी। महात्मा गांधी ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन किया क्योंकि गांधी जी अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन में भाग नहीं ले रहे थे। भैया बिहार के इतिहास की जगह पर तो खाली इंडियन इतिहास भरा हुआ है। हाँ, आइए बिहार के महत्वपूर्ण स्थलों। अंग महाजनपद प्राचीन भारत के 16 महाजनपदों में से एक। सर्वप्रथम अथर्ववेद में उल्लेखित अंग प्रदेश की अंतर्गत। महाभारत में साक्ष्यों के अनुसार आधुनिक भागलपुर, मुंगेर और उससे सटे बिहार बंगाल के क्षेत्र आते हैं। इसकी राजधानी चंपा थी। जमुई बिहार का प्रमुख जैन तीर्थ स्थल जिसे क्या है? जुमिक ग्राम में जम्मू बानी के नाम से जाना जाता है। यहाँ गुजरहरिया नदी के तट पर भगवान महावीर के दरभंगा प्रमंडलीय मुख्यालय है। पटना मेगा स्थनीय जिसे बहुत ही अच्छा नगर बताया था। बक्सर बिहार के पश्चिमी भाग में गंगा नदी के तट पर स्थित ऐतिहासिक एवं पौराणिक दृष्टि से महत्वपूर्ण। व्याघसार नाम से प्रसिद्ध। प्राचीन काल में किस नाम से? व्याघ्रसार मतलब बाघों का घर। ओके। विशाल सरोवर हुआ करता था। यहाँ ऋषि विश्वामित्र का आश्रम और राम लक्ष्मण की प्रारंभिक शिक्षण प्रशिक्षण हुआ। वैशाली बिहार के तिरहुत प्रमंडल का जिला शहर जो विश्व का प्राचीनतम गणतंत्र के रूप में जाना जाता है। ओके। उसके बाद कहते हैं बिहार में मुंगेर। मुंगेर के ऐतिहासिक और प्रारंभिक महत्व वाला शहर जिसे महाभारत में मंदोगिरी कहा गया, महाभारत में क्या गया? मोदगिरी कहा गया है मुंगेर को। बंगाल का अंतिम नवाब मीर कासिम ने इसे अपनी राजधानी बनाया था। सीतामढ़ी या सीता माता की जन्मस्थली के रूप में जाना जाता है। बिहार राज्य के मशहूर व्यक्ति राजा कुंवर सिंह जगदीशपुर के राजा थे जो वर्तमान में भोजपुर जिला के हिस्सा है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति। सिवान में जन्म हुआ था। अनुग्रह नारायण सिंह बिहार विभूति के नाम से जाने जाते हैं। अनुग्रह नारायण सिंह एक प्रसिद्ध गांधीवादी नेता थे। बिस्मिल्लाह खां मशहूर सनाई वादक। गिरजा प्रसाद कोइराला प्रख्यात नेपाली नेता जो कि 4 बार नेपाल के प्रधानमंत्री चुने गए। इनका जन्म बिहार के सहरसा जिले में हुआ था। गिरजा प्रसाद कोइराला का जन्म कहाँ हुआ था? सहरसा में हुआ था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ओके। बिहार में सिख धर्म। बिहार में सिख धर्म का संबंध काफी पुराना। ऐसा माना जाता है कि सिख धर्म के प्रवर्तक गुरु नानक देव ने गया, राजगीर, पटना, मुंगेर, भागलपुर, कहलगांव, राजमहल आदि क्षेत्र की यात्रा की थी और 10वें सिख गुरु गुरु गोविंद सिंह का यहाँ जन्म ही होता है। ओके। पटना में 26 दिसंबर 1666 ईस्वी को गुरु गोविंद सिंह का क्या हुआ? जन्म हुआ था। वे गुरु 10वें गुरु थे। वर्तमान गुरु गोविंद सिंह के जन्म स्थल पर सिखों के लिए पवित्रतम गुरुद्वारा श्री तख्त है श्री हरमंदिर जी का निर्माण है। अपने पिता के आदेशों पर गुरु गोविंद सिंह ने 4 वर्ष की आयु में पटना छोड़कर आनंदपुर चले गए।
जुलाई 1675 ईस्वी में औरंगजेब ने गुरु तेग बहादुर को गिरफ्तार कर लिया और उन्हें मृत्युदंड दिया। इसके पश्चात गुरु गोविंद सिंह औपचारिक रूप से सिखों के 10वें गुरु बने। 19 मार्च 1676 को पद ग्रहण किया। कालांतर में गुरु गोविंद सिंह मनसद का अंत भी कर दिया गया। उन्होंने खालसा का स्थापना की तथा सिखों का सैन्य समूह बनाया। बिहार में ईसाई धर्म का प्रचार सर्वप्रथम रोमन कैथोलिक पादरियों ने किया। 1620 में जहांगीर के आदेश पर पटना में ईसाई चर्च संगठन की स्थापना की गई। 1713 में पटना सिटी में ईसाइयों का पहला चर्च निर्मित हुआ। अभी भी यह इमारत है। इसके पास के इलाकों को पादरी की हवेली कहते हैं। पादरी की हवेली आप लोग देखे होंगे, गांधी मैदान के पास ही है। ओके। आधुनिक काल में 19वीं सदी में बिहार के बड़े पैमाने पर ईसाई लोगों ने प्रवेश किया। इन लोगों ने विशेष रूप से प्रदेश के जनजातीय क्षेत्रों में प्रवेश किया। ईसाई धर्म के प्रचार हेतु अधिक संगठित और सुनियोजित ढंग से काम 1846 ईस्वी के बाद आरंभ हुआ। ओके। कैथोलिक संप्रदाय के अलावा प्रोटेस्टेंट, मेथोडिस्ट एवं अन्य ईसाई। बिहार में इस्लाम और सूफी बिहार में सबसे पहले आने वाले सूफी संतों में शाह मखदूम बिहारी एवं सैयद तर्जुन प्रमुख थे। फिरदौसी सिलसिला के सर्वाधिक लोकप्रिय संत मखदूम सफुद्दीन मनेरी। वेद का जन्म 1290 ईस्वी में मनेर में हुआ था। मखदूम मनेरी के पिता मखदूम याहिया मनेरी थे, जो सुहरावादी सिलसिला के सूफी संत थे। मखदूम सफरुद्दीन मनेरी का निधन 1331 में बिहार शरीफ में हुआ। उनका मकबरा आज भी पटना के निकट मनेर में स्थित है। दरियापंथी संप्रदाय के संस्थापक संत कवि दरिया साहब का जन्म मुसलाम दर्जी परिवार में डुमराव के निकट धरखंडवा गांव भोजपुर में, जिनका निधन 1780 में हो गया था। ओके, चलिए, ये था आपका क्या चीज, मोस्ट इंपॉर्टेंट बिहार का स्पेशल। बिहार स्पेशल बहुत कुछ था इसमें सीखने के लिए, लेकिन जैसा होना चाहिए वैसा तगड़ा क्लास नहीं था। आई थिंक कि और तगड़ा क्लास हो सकता था। चलिए, आप लोग तब तक क्या कीजिए, इस क्लास को देखिए। अगर आप लोग अभी तक देख रहे हैं वीडियो को, थैंक्स फॉर वाचिंग फॉर सब्सक्राइब क्लासेस केजीजी। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। हमारे विधायक चचा कह रहे हैं कि भैया का चैनल लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, शेयर कर दो, अपने छोटे भाई को सपोर्ट करो। और आप लोग सब शिक्षक बना के मुस्कुराओ। जिसका शादी नहीं हुआ वो दहेज लो, शादी करो, कम दहेज लेना भाई। और जिसका हो गया वो अपनी पत्नी को खुश रखे। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। राधे।